देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे। टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। अब यहां पे a आ रहा है a, तो आपको x की जगह a तो पुट करना ही है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट करेंगे जिससे फॉर्मूला बने, समझ आ रही बात। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यह पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, a तो रखना ही हमको, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू a tan थीटा है तो थीटा क्या होगा, a अपॉन में जाएगा, tan उधर जाके tan इनवर्स, तो यहां पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। यहां पे पुटअप करते हैं हम, tan इनवर्स 3x की जगह a tan थीटा रखेंगे, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत, अपॉन a³ माइनस x की जगह a tan थीटा रखोगे तो 3a³ हो जाएगा, ये भी tan स्क्वायर थीटा। ऊपर और नीचे से a³ कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। तो स्टूडेंट यहां पे आपका ये बन गया, यहां पे tan इनवर्स क्या लिखोगे इसको, किसका फॉर्मूला बन गया ये, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से क्या कैंसिल आउट होगा, tan, क्या बचेगा आपके पास 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, tan इनवर्स x बाई a, x बाई a, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आया ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। कौन सा फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार इसको लिख लो आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालनी बेटा, आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, क्लियर है। देखते हैं इसको, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, बेटा 1/2 साइन में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है, π/6। तो मैं इसको लिख पाऊंगा साइन π/6। एनी प्रॉब्लम, चलो। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स से क्या कैंसिल आउट होगा, साइन, आपके पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाइंग π/6, 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये। tan इनवर्स 2 cos क्या बचेगा, π/3, ठीक है। यहां पे बात करते हैं तो tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई cos π/3 बोले तो cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से फिर 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स
1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? पाई बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? बोलो, नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। मैंने आपके एक फॉर्मूले लिखा है, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2 होता है ना। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा भी कितना होगा बेटा? पाई बाय 2। तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो कोट इस पूरे की जगह क्या हो गया बेटा? पाई बाय 2। ठीक है। जो tan 0 होता है वो कोट 90 होता है, उल्टा सिस्टम होता है। तो कोट पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बोलो, tan 0 वो पलट के कहां जाता है? कोट 90 पे। और कोट 90 होता है वो कहां जाता है? tan 0 पे। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या रहेगा? 0। क्लियर है? बोलो, नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे दो फंक्शन है, तो इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट अपन लेट कर लेते हैं। ठीक है। लेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग सोल्व करते हैं। तो यहां पे इसको अगर अपन अलग सोल्व करेंगे तो यहां पे x को लेट या पुट लिख लेते हैं। यहां पे पुट x इक्वल टू बताओ tan थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाए, यहां से थीटा क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट, क्या आ गया पर आपके पास? 2 थीटा। 2 थीटा आ गया तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी भाई? tan इनवर्स। इट मींस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली बात करते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं बेटा तो इसको भी अपन पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू अपन ले लेते हैं tan फाई। एंगल चेंज कर ले, एक में थीटा ले लिया, दूसरा में फाई ले लेते हैं। तो यह आपके पास यहां पे हो जाएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स y। तो कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं यहां पे तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग लेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर अपन बात करते हैं
तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करेंगे भाई, टेन थीटा। तो यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स x। यहां पे पुट करते हैं तो साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? किसका फॉर्मूला बन गया ये, किसका फॉर्मूला बन गया ये, बोलो, साइन टू थीटा का। साइन इनवर्स से क्या कैंसिल आउट होगा, साइन कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या हो गया, टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टू टेन इनवर्स किसकी वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली बात करते हैं इसकी, कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे भी अपन पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू क्या पुट करोगे भाई, टेन, थीटा ले लिया तो आप क्या ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं। ठीक है, देन फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स y। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y। यहां पे अगर हम पुट करेंगे कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। किसका फॉर्मूला बनेगा भाई, यहां पे जल्दी बोलिए, किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस टू थीटा, तो कोस टू फाइव, कोस इनवर्स से कोस कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, टू फाइव। फाइव की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा, टू टेन इनवर्स वाई। इट मींस cos इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू टेन इनवर्स वाई। देन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है बेटा, टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। यही है हमारा क्वेश्चन। अरे बोलिए, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो टेन एज इट इज रहेगा, ठीक है, वन बाई टू एज इट इज रहेगा। यहां पे इसकी जो वैल्यू है ये, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे बेटा, टू टेन इनवर्स एक्स। क्या रखेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स। और इसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे बेटा, टू टेन इनवर्स वाई। एनी प्रॉब्लम? टू कॉमन ले लेंगे तो टू से टू कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, बोलो, टू कॉमन लेके टू से टू कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। मैंने आपको प्रीवियस में लिखा चुका हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स बार एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहां पे टेन एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बेटा टेन से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये आपका ओवरऑल फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको, नोट कीजिएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, बात करते हैं यहां पे सॉल्यूशन की। तो बेटा साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन। ये जो साइन है, ये साइन इधर आके क्या बनेगा, साइन इनवर्स। क्या बनेगा भाई, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। कितनी होगी, पाई बाई टू। साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? बिकॉज
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? तो इस पाई बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिखता हूं तो ध्यान रखना कोस इनवर्स से कोस इनवर्स एक्स कर जाएगा, लेकिन आपको एक्स से नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब थीटा सेम हो। ठीक है, तो इसको अपन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ना लिख करके क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5, वो भी पाई बाई 2 होगा, एंगल सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अपन बात कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये आपका जो पाई बाई 2 है, इस पाई बाई 2 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं बेटा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 लिख सकता हूं मैं। यहां पे साइन इनवर्स 1/5 से साइन इनवर्स 1/5 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचेगा? यहां पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। देन हम कंपेयर करेंगे तो यहां से x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? वैल्यू 1/5। क्लियर है कंसेप्ट? अगर इसको दूसरे तरह से करोगे तो बहुत लेंथी होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला पुटअप करके और हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब यहां पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है? पाई बाई 4। क्लियर है? यहां पे फॉर्मूला पुटअप करेंगे अपन, कौन सा वाला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहां पे पुटअप करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ये पूरा x है, ये पूरा y है, अपॉन 1 माइनस कोई दिक्कत? यहां से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम कैंसल आउट। ठीक है, आपके पास बचेगा बेटा tan इनवर्स, यहां पे x माइनस 2 से x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, क्या मल्टीप्लाई होगा भाई? x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है, प्लस x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 2 अपॉन यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा? इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास? पाई बाय 4। कोई दिक्कत? tan इनवर्स इधर आके क्या बनेगा? tan। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस एक्स, तो कितना बचेगा? प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस 2x और माइनस के 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो क्या बचेगा? माइनस का x माइनस 2। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का
4, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4। क्लियर है? माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, आपके पास क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस टू माइनस के 4 माइनस 3 प्लस 1 तो कितना बचेगा, माइनस के 3। क्लियर है ये? इक्वल टू 10 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, यहां से 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई होके माइनस 3 हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 1, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 का रूट 1 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बेटा। क्लियर है सबको? सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आगे चलेंगे, नोट कीजिए।